Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Sales Management. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ चैनल सिस्टम, यानी कि एक चैनल सिस्टम को डिजाइन करने में हम किन पर्टिकुलर स्टेप्स को फोकस करते हैं, इन पर्टिकुलर स्टेप्स को हम डिटेल में स्टडी कर रहे थे. दिस वॉज द प्रोसेस जिसको मैंने डिस्कस किया था आपसे, जिसको मैंने प्रॉपर 7 स्टेप्स में कैटेगराइज कर रखा है. इन 7 स्टेप्स में से यानी कि पहला था इसके अंदर फॉर्मुलेटिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड आइडेंटिफाइंग द फंक्शंस परफॉर्म बाय द चैनल, थर्ड एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट, फोर्थ इवेल्युएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरमेंट, फिफ्थ इवेल्युएटिंग कॉम्पिटिटर्स चैनल डिजाइन, सिक्स इवेल्युएटिंग कंपनी रिसोर्सेज and matching the channel design to the resources, and the last step was the generating alternative designs, evaluating them and selecting the one that result in the best. तो इस तरीके से इन 7 स्टेप्स के बेसिस पर मुझे प्रॉपर चैनल सिस्टम के डिजाइन की प्रोसेस को स्टडी करना था आपसे, जिसमें से मैंने पहला स्टेप दैट वाज द फॉर्मुलेटिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव्स, इसको मैंने डिस्कस किया था. इन टुडेज लेक्चर हम बाकी के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे. द सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द चैनल्स, यानी कि वंस यू आर क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव्स विच यू वांट टू बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, नाउ इट इज द टर्न ऑफ द सेकेंड स्टेप दैट इज आइडेंटिफाइंग द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द चैनल्स. यानी कि एक बार जब आप ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई कर लेते हो, अब आप क्या करते हो, उन पर्टिकुलर फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो जिनको आप चैनल के मीडियम से परफॉर्म कराना चाहते हो. दिस इज द वेरी सेकंड स्टेप, क्योंकि ये फंक्शंस होते हैं जिनके बेसिस पर कोई भी कंपनी डिसाइड करती है कि उसके चैनल का डिजाइन क्या होगा. जब तक वो फंक्शंस को डिसाइड नहीं कर लेती तब तक वो डिजाइनिंग के प्रोसेस को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर सकती. अब बात ये आती है कि क्या क्या फंक्शंस चैनल्स के द्वारा परफॉर्म किए जा सकते हैं. तो यहां मैंने कुछ फंक्शंस की एक लिस्ट प्रोवाइड करी है. क्या क्या ये कॉमन फंक्शंस हैं. द फर्स्ट वन इज द फैसिलिटेट सेलिंग टू द कंज्यूमर्स. सबसे पहला फंक्शन होता है कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट को सेल करना. दिस इज वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द चैनल, यानी कि चैनल का पहला फंक्शन है कि वो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए हुए प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक, यानी कि जो उसके अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, उन पर्टिकुलर कंज्यूमर्स तक उसको अवेलेबल कराए, उन्हें सेल करे. दूसरा फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को प्रोवाइड करना, यानी कि कम से कम चैनल पार्टनर्स का यूज किया जाए और उसके बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स तक अवेलेबिलिटी को एंश्योर किया जाए, तो हम उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी. क्योंकि खर्चे जितने कम से कम होंगे डिस्ट्रीब्यूशन में और कंज्यूमर्स तक अप्रोच जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ही डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. तो आप कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो या डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को गेन करना चाहते हो, सेकंड फंक्शन. थर्ड क्या हो सकता है, आप अपने बल्क प्रोडक्ट को ब्रेक करते हुए और टिनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना चाहते हो, क्योंकि कंज्यूमर्स बल्क में तो परचेस करेंगे नहीं, वो सिंगल क्वांटिटी में परचेस करेंगे या स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करेंगे. तो उसकी अवेलेबिलिटी को भी एंश्योर करने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से ये फंक्शन परफॉर्म करवाते हो. फोर्थ इज द सब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टॉक होल्डिंग, यानी कि आप चैनल का ये भी फंक्शन रहता है कि वो जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उनको सब डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि आपने होलसेलर्स अपॉइंट करे तो वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे. फिर आपने रिटेलर्स को अपॉइंट किया जो क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटीज में होलसेलर से गुड्स को परचेस करेंगे इन स्मॉल लॉट्स, और फिर ये क्या करेंगे, फाइनली कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे. तो ये हो गया सब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. और अगर क्योंकि जो होलसेलर है या जो सेमी होलसेलर है या जो सोल सेलिंग एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में परचेस करेंगे, तो एक साथ सारे प्रोडक्ट सेल करेंगे नहीं, तो स्टॉक होल्डिंग की व्यवस्था भी, यानी कि वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज भी उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए. ये फंक्शंस भी आप अपने चैनल पार्टनर से परफॉर्म कराना चाहते हो, ये भी एक फंक्शन हो गया. नेक्स्ट वन इज द शेयर द फाइनेंशियल बर्डन. कंपनी के फाइनेंशियल बर्डन को शेयर करना, यानी कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट सेल किया वो जो उसके चैनल पार्टनर्स हैं वो उससे परचेस करते हैं और उसके रेफरेंस में जो अमाउंट होती है वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं. अब जो चैनल पार्टनर्स हैं वो क्या करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक सेल करते रहते हैं.
लेकिन जो फाइनेंशियल बर्डन है वो क्या करा उन्होंने, वो उन्होंने मैन्युफैक्चरर के साथ में शेयर कर लिया, दैट इज द केस, और उसको वो फाइनेंस अवेलेबल करा दिया। नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइड सेल्समैनशिप, यानी कि जो एक पर्टिकुलर फंक्शन सेल्समैन का होता है वही फंक्शंस चैनल पार्टनर्स परफॉर्म करते हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर को फाइनली प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से सेल्समैनशिप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे एक फंक्शन हो सकता है प्रोवाइड प्री सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि सेल्स से पहले की सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करना, यानी कि उन तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना कि ये प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराना, और प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहती है कंज्यूमर्स को, उसको भी अवेलेबल कराना, ये भी चैनल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक फंक्शन हो सकता है। असिस्ट इन सेल्स प्रमोशन, यानी कंपनी अगर अपनी सेल को प्रमोट करना चाहती है तो उसमें प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, या मर्केंडाइजिंग में असिस्टेंस प्रोवाइड करना, या फिर अगर नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है मार्केट के अंदर तो भी उसके अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये भी एक चैनल का फंक्शन हो सकता है। या फिर प्राइस मैकेनिज्म को में असिस्टेंस प्रोवाइड करना, यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने में जो प्रोसेस फॉलो की जाएगी उसमें भी अपनी असिस्टेंस देना, अपना कंट्रीब्यूशन देना, ये भी चैनल्स का एक फंक्शन हो सकता है। या फिर अगर प्रोड्यूसर सेल्स फॉरकास्ट को फोकस करना चाहता है तो सेल्स फॉरकास्टिंग में अपने व्यूज या अपना जो असिस्टेंस है वो उनको प्रोवाइड करना, क्योंकि जो चैनल पार्टनर्स होते हैं वो नियर टू कंज्यूमर्स होते हैं, रिटेलर्स नियर टू कंज्यूमर्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कंज्यूमर्स के द्वारा फ्यूचर में परचेज किए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरीके से प्रोड्यूसर की हेल्प कर सकते हैं सेल्स फॉरकास्टिंग के रिलेशन में, जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फंक्शन भी हम चैनल के बेसिस पर परफॉर्म करा सकते हैं। या फिर मार्केट इंटेलिजेंस के रेफरेंस में और फीडबैक के रेफरेंस में असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी हम चैनल से परफॉर्म करा सकते हैं। कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट से कितना खुश है, क्या वो उसके अंदर कोई चेंजेस देखना चाहते हैं, या फिर वो एग्जिस्टिंग क्वालिटी से सेटिस्फाइड है, तो कोई भी फीडबैक है वो फीडबैक प्रोड्यूसर तक अवेलेबल कराना, वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर तक प्रोवाइड कराना, ये भी एक चैनल का फंक्शन हो सकता है। या फिर मेंटेनेंस रिकॉर्ड, डेली बेसिस पर कितनी सेल हुई है, वीकली बेसिस पर कितनी सेल हुई है, मंथली बेसिस पर कितनी सेल हुई है, इसके रिगार्डिंग डिफरेंट रिकॉर्ड्स को फॉलो करना और उसको प्रोड्यूसर तक अवेलेबल कराना, ये भी फंक्शंस हम चैनल के बेसिस पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां मैंने एक लिस्ट आपसे डिस्कस कर रही है इन रिलेशन टू द चैनल फंक्शंस। इन फंक्शंस में से किन्हीं पर्टिकुलर नंबर ऑफ फंक्शंस को कंपनी सेलेक्ट कर सकती है जो वो अपने चैनल के बेसिस पर परफॉर्म कराना चाहती है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 3, लिंकिंग प्रोडक्ट डिजाइन टू प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या करना है यहां पर, आपको अपने प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, और उस पर्टिकुलर फीचर को आपको प्रोडक्ट डिजाइन के साथ में लिंक करना है। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर डिफरेंट चैनल सिस्टम। हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप एक ही टाइप के चैनल सिस्टम का यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं, उसके फीचर्स चेंज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने चैनल सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जो फर्म है वो प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करे और उस चैनल सिस्टम को चूज करे जो उसके प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में परफेक्टली मैच करे। जब तक मैचिंग नहीं होगी तब तक चैनल सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी और आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को चैनल डिजाइन के साथ में प्रॉपरली लिंक करो। जैसे हम मार्केट में 2 टाइप के गुड्स को स्टडी करते हैं, एक तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं और दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स, और दोनों के लिए हम डिफरेंट टाइप के चैनल्स का यूज करते हैं। ये मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था इन द लेवल्स ऑफ चैनल्स, और उस लेवल्स ऑफ चैनल्स में मैंने आपसे 2 टाइप के लेवल ऑफ चैनल डिस्कस किए थे।
कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल और इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल, और दोनों ही चैनल्स में क्या थे, डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व थे। तो अगर आप कंज्यूमर गुड्स को सेल कर रहे हो तो आपको कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल को फोकस करना पड़ेगा, और अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स को फोकस कर रहे हो तो आपको इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराना होगा। इसके साथ साथ अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की भी बात करूं तो कंज्यूमर गुड्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे शॉपिंग गुड्स हैं, कन्वीनियंस गुड्स हैं, स्पेशलिटी गुड्स हैं। हर पर्टिकुलर गुड के लिए यहां आपको डिफरेंट चैनल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे शॉपिंग गुड्स हैं, या फिर अगर मैं कन्वीनियंस गुड्स की बात करूं तो इनको तो आप कन्वेंशनल चैनल के मीडियम से कंज्यूमर तक अवेलेबल करा सकते हो, यानी कि होलसेलर, सेमी होलसेलर्स का यूज करते हुए। लेकिन अगर आप स्पेशलिटी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए आप कन्वेंशनल चैनल्स का यूज नहीं करोगे, बल्कि उन स्पेशलिटी गुड्स के लिए आप एक्सक्लूसिव शोरूम्स को ओपन करोगे, हाई क्लास शोरूम्स को ओपन करोगे, क्योंकि स्पेशलिटी गुड्स का मतलब होता है दीज आर द एक्सपेंसिव गुड्स, कॉस्टली गुड्स होते हैं ये, और इनको आप किसी भी कॉमन मीडियम के हेल्प से सेल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन करने होते हैं और उसके बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को आप सेल करते हो। तो दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड दैट व्हाट इज द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्रोडक्ट, और वो किस क्लास में या किस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने चैनल सिस्टम को डिजाइन करना होता है। दैट इज टू बी कंसिडर्ड इन द स्टेप नंबर 3rd। ओके, नाउ कम टू द next step, that is the step number 4, evaluation of the distribution environment। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को इवेल्युएट करना है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स जो अवेलेबल हैं, उन फैक्टर्स को आपको प्रॉपरली स्टडी करना है। Here, the manufacturer should evaluate the vital features of the distribution environment obtaining in the territory and ensure that the proposed channel design is compatible with them। यानी कि जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट के वाइटल फीचर्स है या जो वाइटल फैक्टर्स हैं जिनका आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर मैक्सिमम इफेक्ट पड़ने वाला है, मैक्सिमम इंपैक्ट पड़ने वाला है, पहले आपको क्या करना है, उन पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इवेल्युएट करना है और ये देखना है कि उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और उनके इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको एक चैनल डिजाइन प्रपोज करना है जो प्रॉपरली उनके साथ में कॉम्पेटेबल हो। फाइटिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। चैनल डिजाइन ऐसा हो जो उन फैक्टर्स के साथ में अपनी कॉम्पेटेबिलिटी को एंश्योर करे। कॉम्पेटेबिलिटी एंश्योर नहीं होगी तो उसकी सक्सेस एंश्योर नहीं हो पाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट का यहां पर मेन पर्पज है ट्रेड रिलेटेड लीगल एनवायरनमेंट से, यानी कि लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। जिस एनवायरनमेंट में आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ओपन करने जा रहे हो, उस पर्टिकुलर प्लेस पर ट्रेडिंग से रिलेटेड लीगल कंडीशंस क्या है, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, सबसे ज्यादा आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करना होता है। इसका मतलब हुआ लीगल इंप्लीकेशन ऑफ चैनल डिजाइन मस्ट बी केयरफुली एग्जामिन्ड बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन। आप कोई भी फाइनल डिसीजन लो, सबसे पहले ये देखो कि आपके चैनल डिजाइन पर लीगल यानी कि रूल्स, जो लॉज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन रिगार्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्या इंप्लीकेशन है और उसके इंप्लीकेशन को आप किस तरीके से अपने चैनल डिजाइन के थ्रू नील कर सकते हो, इसको कंसीडर करना दैट इज वेरी मस्ट। ओके, अब कुछ और स्टेप्स इसके बचे हुए हैं, इन स्टेप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।